गया। आज पूरा देश का सनातन शर्मसार हुआ है। कोई विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े नहीं फटे हैं, प्रत्येक सनातनी के कपड़े फटे हैं। कोई एक कार्यकर्ता के चोट नहीं लगी, प्रत्येक नौजवान के चोट लगी है। हमारी कोई एक बहन और माँ के साथ बदतमीजी नहीं हुई, हमारी लाखों करोड़ों बहनों माताओं के साथ। सबको पता है बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कुर्ते फाड़ देना एक जनप्रतिनिधि के, और एक के पैर में फ्रैक्चर आ जाना, उनके बेटे के दांत होठ पे लग जाना, पैरों में लाठियां मार देना, पट्टी बंधी हुई है। एमएलसी रिपोर्ट 28 तारीख के बाद जहां चाहते हो कमिश्नर साहब या जो हमारे गृह डीजीपी साहब है, जहां कहते हो वहां गोली खाने के लिए सब छाती पे तैयार रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं खड़ा हूं लोनी विधानसभा क्षेत्र के नायपुरा में, जहां पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस राम कथा को लेकर कल एक विवाद भी हुआ। कल जब यहां के स्थानीय भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी एक शोभा यात्रा लेकर यानी अगुवाई कर रहे थे कलश यात्रा की, जब वो शोभा यात्रा लेकर आगे बढ़े तो पुलिस ने ज्यादती दिखाते हुए उनके साथ धक्का मुक्की करी। उस धक्का मुक्की में उनका कुर्ता तक फाड़ दिया गया। उनके साथ धक्का मुक्की में वो अचेत होने की अवस्था में आ गए। उनके सर के ऊपर रामचरितमानस की पवित्र किताब भी रखी थी, लेकिन उन्होंने गिरते वक्त भी वो पवित्र ग्रंथ अपने सर से नहीं गिरने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी गैर मजहब की कोई आसमानी किताब होती और वो आसमानी किताब जमीन पर गिर जाती, तब इस क्षेत्र में जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ बहुसंख्यक समाज और संप्रदाय विशेष की मिश्रित आबादी रहती है, उस स्थिति में यहाँ पर क्या होता। मेरे साथ कुछ साथी भी खड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? जी, मोहित शर्मा मेरा नाम है। मोहित शर्मा जी, पुलिस वाले आरोप लगा रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जी ने बगैर अनुमति के वो शोभा यात्रा निकाली। इसी वजह से पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उनके समर्थकों ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई करी। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक हिंदुस्तान है और यहाँ पे ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पे किसी हिंदू भगवान के राम नाम का मतलब कोई भी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पे कोई भगवान का नाम लिया जा रहा है तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है क्या? मैं समझता हूँ कि लोनी के लिए कल का दिन जो था एक काला दिन था ये कल के लिए, और ये एक सरेआम बिल्कुल संविधान की हत्या की गई है, जिसमें कि हिंदुस्तान में भी पुलिस अधिकारी इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अपने भगवान का नाम भी नहीं ले सकते हैं। और ये मतलब कि बहुत ही निंदनीय है, मतलब कहने योग्य नहीं है बिल्कुल भी। बहुत शर्मिंदगी की बात है ये पूरे लोनी की जनता की। आपने कहा, देखिए आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, अगर आप अनुमति ले लेते तो क्या परेशानी होती? अनुमति जैसे विधायक जी ने भी बताया कि एसडीएम साहब से और एसीपी साहब को उन्होंने भेजा है, अपने उस पे लेटर पैड पे भेजा है पर अनुमति के लिए। तो अनुमति की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। और लोनी के अंदर में कम से कम 4 जगह अभी चल रही है, एक मंडोला में भी चल रही है और वो कल से वो भी परसों से स्टार्ट हुई है। वहाँ पे भी एक भव्य मतलब कि राम कथा ही चल रही है वहाँ पे भी, और लोनी में काफ़ी जगह चल रही है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक परमिशन की आवश्यकता हो, और ये हिंदुस्तान में भी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि आप समझ सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जब ये वाकया हुआ, नंदकिशोर जी घायल होकर गिर गए, उसके बाद आवेश में आकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसको बहुत तूल दिया जा रहा है। उस बयान में उन्होंने ऑन द माइक इसी मंच पर खड़े होकर कहा कि 28 तारीख कथा समाप्त होने के बाद आप जहां आना चाहें गाजियाबाद के क्षेत्र में, आज ये मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को धमकी दी कि आपकी गोली होगी और मेरा सीना होगा। क्या ऐसे वाक्य विधायक जी को कहने चाहिए? नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं कहा है विधायक जी ने। बड़े शर्म की बात है कि अगर मतलब कि ये तो सरेआम अधिकारियों की ज़बरदस्ती है, तो क्या बिल्कुल भी इस तरीके से तो हिंदुओं का रहना फिर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है हिंदुस्तान में, अगर जो ये बर्ताव कर रहे हैं तो सही कहा है बिल्कुल। और हमारे लोनी के विधायक हृदय सम्राट हैं वो, और मतलब कि किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं हटते हैं। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, कुछ प्रश्न आपसे भी लेना चाहूँगा। मैं नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, कल जिस तरह से रामचरितमानस विधायक जी ने अपने मस्तक पर रखी हुई थी, क्योंकि जब भी कोई कथा होती है तो कथा व्यास की गद्दी पर रामचरितमानस को स्थापित किया जाता है भगवान राम के स्वरूप में।
अगर वो रामचरित्र मानस विधायक जी के मस्तक से गिर जाती और यही कोई गैर मजहब के, मैं कहूँ खुलकर कहूँ तो संप्रदाय विशेष वालों की आसमानी किताब ज़मीन पर गिर जाती, क्योंकि वो तो कह देते कि बाद भी हुई है, बेइज्जती हुई है हमारी आसमानी किताब की, उस स्थिति में यहाँ क्या हालात होते? यहाँ तो आदमी मरने की कसर रह रही थी। प्रशासन ने तो कोई अपनी तरफ से कमी छोड़ी नहीं। अभी तुम पिछले कुछ दिनों बाद की मैं घटना बताऊं, ये डाशना मसूरी में उनकी किताब का उनके उसका एक पन्ना फट के गिर गया था, वहाँ कितने लोग कत्लेआम हो गए थे। पर हमारे जो ये सब प्रशासन की और जो हमारे जो प्रदेश में जो सरकार है, तो या तो सरकार तो आपकी है ना, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी के मानने की बात है, वो मानते नहीं रहे। अगर बीजेपी के हमारे विधायक के साथ साजिश कर रहे, जो ये साजिश करता है, इसकी ये 28 तारीख का जो उस चैलेंज दिया, ये बहुत बढ़िया दिया विधायक जी ने, और इसका समर्थन कर रहा, पूरा क्षेत्र समर्थन कर रहा। 28 तारीख के बाद जहाँ चाहते हो कमिश्नर साहब या जो हमारे गृह डीजीपी साहब है, जहाँ कहते हो वहाँ गोली खाने के लिए सब छाती पे तैयार है। कहने का मतलब ये था कि आप चाहे जितने मर्जी अत्याचार कर लो, हम अत्याचारों से डरने नहीं, और मार्शल कौम है हमारी, तो वैसे ही न डरते। अगर अब बात होगी, आप हिंदुत्व की बात कीजिए, कौम की बात मत कीजिए, क्योंकि आप ये समाज में बांटने वाली बात हो जाती है कि गुर्जर समाज है, जाट समाज है। मैं ये कह रहा हूँ, ज़्यादातर हिंदू समाज में भी तो कुछ जाति ऐसी होती है जो लड़ती है। सब सनातनी है, आप ये मत कीजिए जाति, आप सिख कहेंगे हम अलग हैं, इसी तरह से सनातनी मेरे साथ। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ललित शर्मा नाम है मेरा। ललित शर्मा जी, कल एक बात को लेकर बहुत तूल दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक नंद किशोर जी हैं, ये बगैर अनुमति के शोभा यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस ने इसी वजह से उनको रोकना चाहा, तो उनके समर्थकों ने पुलिस से हाथापाई करी। देखिए, समर्थकों ने हाथापाई नहीं करी, समर्थकों ने अपना बचाव किया और माननीय विधायक जी का बचाव किया। ये पुलिस का बहाना है, बल्कि समर्थकों के 4 लोगों के तो MLC हुई है, सरकारी डॉक्टर ने प्रूफ किया है कि उनके चोट आई है, एक के फ्रैक्चर आया है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। तो किसने हाथापाई की? हाथापाई तो पुलिस ने की। और जो आप कह रहे हैं परमिशन नहीं की बात बता रहे हैं ACP महोदय, तो मेरे को आप ये बताइए कि वो एक बात भी कह रहे हैं कि 2 दिन पहले विधायक जी के सपुत्र क्या कहते हैं, उनको परमिशन के लिए एक चिट्ठी दे के आए थे, SDM साहब को भी चिट्ठी दे के आए थे, आपने देखी है। तो अगर इन्हें परमिशन नहीं देनी थी या कथा से कोई प्रॉब्लम थी, तो ये कथा स्थल पे इन्होंने इतनी भीड़ होने क्यों दी? और फिर उसे अंदर क्यों नहीं रोका गया भीड़ को? अगर ये आते तो अंदर कथा में आते, माननीय विधायक जी से आग्रह कर लेते कि भाई साहब इसी कारण से यात्रा नहीं निकल नहीं सकती, तो आप कृपया अगर यहीं कथा कर लीजिए, यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए या उसमें ये सुधार कर लीजिए। यही तो होता है, अगर एक अच्छा प्रशासन कोई चलाएगा तो यही तो करेगा ना। वो यहाँ उग्रवादी तो बैठे नहीं थे, यहाँ कोई उग्रवादी नहीं थे, कोई माफिया नहीं बैठे हुए थे, यहाँ महिलाएं बैठी हुई थी, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई थी, जिसमें सनातन धर्म में जहाँ महिला को देवी का रूप दिया गया, उन देवी स्वरूप महिलाओं को इन्होंने आतंकवादी की तरह ट्रीट किया। और उसके बाद उन्होंने बदतमीजी, पर जब यहाँ से यात्रा निकल गई थी, अगर प्रांगण से यात्रा निकल गई और हजारों महिलाएं कलश लेके अपने घूम रही हैं, उस कलश में गंगा जल था, उस कलश में गंगा जल था, उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है। जब कलश का संकल्प होता है जब तो यात्रा निकलती है। व्यास जी के पीठ पे जो रखी जाती है रामचरित्र मानस, वो माननीय विधायक जी के सिर पे थी। तो कौन से सनातन धर्म की परंपरा इन्होंने लिखाई है? तो बाबर की औलाद है, ये है ही नहीं सनातनी। और इन्होंने इतना बुरा काम किया है, ये तो अंग्रेजों के समय में नहीं हुआ जितना बुरा काम इन्होंने कर दिया। आज हिंदुस्तान में योगी मोदी जी के राज में, भाजपा के राज में, हिंदुओं को ही राम जी के लिए शोभा यात्रा निकालने में मुझे क्या पता नहीं कौन सी परमिशन की जरूरत है। और भी 4 राम कथाएं चल रही हैं, उनकी तो नहीं हुई परमिशन, उनकी कलश यात्रा निकली। एक विधायक जी की जो कलश यात्रा थी उसी को क्या इशू बनाना था? तो ये सोची समझी साजिश है अधिकारियों की। और ये बात कहीं ना कहीं ये सिद्ध करती है कि अधिकारी चाहते थे कि जनता भड़क जाए और भड़कने के बाद उस प्रकरण में विधायक जी को लपेट दिया जाए, उनको हानि हो सकती थी। उन्हें जान से मारने की जो शंका बता रहे हैं वो सत्य है। यानी आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर कि वो विधायक जी को जान से मारने की कोशिश। ये षड्यंत्र था कि यहाँ पे दंगा करवा के विधायक को मार दो, जब तो वो हर चीज को कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, एक बात बताइए, 5000 महिलाओं के लिए क्या वो यहाँ पे 100 महिला पुलिस भी लाए? क्यों नहीं लाए 100 महिला पुलिस? बिगर महिला पुलिस के वो कर क्या रहे थे? नाम चारे को कोई उन पर उंगली ना उठाए, 2, 4, 10 महिलाओं को, हमारी बहनों को ला के ले आए। 10,000 आदमियों से, 12,000 आदमियों से, महिलाओं से प्रशासन 100-150 लोग लड़ेंगे हैं? तो आपको अपनी व्यवस्था नहीं थी, आपके पास कुछ ऐसी सामग्री नहीं थी, आपने कोई हमसे आग्रह नहीं किया, कोई सूचना नहीं करी। आपके घर मार्क हुई चिट्ठी आपके दे रखी है, हमारा जो कर्तव्य था हमने किया था।
यानी आपने अनुमति के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन क्या कारण था? भी आपने कहा कि बाबर की औलाद है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और नंदकिशोर गुर्जर जी भी भाजपा के ही विधायक है, तो फिर क्यों अनुमति नहीं दी जा रही थी? क्या डर था पुलिस वालों को? भैया मैंने आपको बताया ना, अधिकारी समाजवादी पार्टी के भी तो हैं। अधिकारी समाजवादी पार्टी के महाराज जी को गलत फीड कर देते हैं। महाराज जी को गलत फीडिंग दे दी जाती है कि भाई साहब ऐसा चल रहा क्षेत्र में तो सब कुछ बढ़िया है, तो उन्हें इतना लगता कि है। अब जब ये सारा क्रम हुआ है समाजवादी पार्टी के, ये लोग एजेंट है, ये लोग सनातनी का जो एक परंपरागत वोट, सारा सनातनी आज भाजपा को वोट देता है क्योंकि राम मंदिर उन्होंने बनवाया, धारा 370 उन्होंने हटा दी। तो मोदी जी के नाम पे जो इतनी अपार वोट मिल रही है, तीसरी बार सरकार आई, यूपी में दूसरी बार आई, उसके बावजूद ये चाहते हैं अधिकारी कि अब यूपी में सरकार आने न दी जाए बिल्कुल भी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो ये चाहते हैं समाजवादी की सरकार आ जाए और यहाँ पे बाबर का राज हो जाए फिर दोबारा से। तो ये होगा नहीं। राम राज्य था, राम राज्य है। जो अधिकारियों ने गलत किया है उन पे कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, चाहे योगी जी करें, चाहे अमित शाह जी करें, चाहे गृह मंत्री जी करें, और चाहे राजनाथ जी करें, और चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करें। मोदी जी की तरफ एक एक बच्चा देखता है, और आज मैं मानता हूँ माननीय विधायक जी के साथ और इस राम यात्रा के साथ सनातन का एक एक भाई, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक बेटा माननीय विधायक जी के साथ कंधे से कंधे मिला के, लोनी ही नहीं, लोनी की तो 22 लाख आबादी है, मैं लोनी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश की और प्रदेश के साथ साथ एनसीआर की बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है, और एक भी कमेंट आप किसी पे ये दिखा दीजिए कि जो किसी ने एक भी कमेंट इस तरीके का किया हो कि वो अधिकारी के फेवर में हो। सबको पता है बहुत बुरा अत्याचार हुआ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कुर्ते फाड़ देना एक जनप्रतिनिधि के, और एक के पैर में फ्रैक्चर आ जाना, उनके बेटे के दांत होठ पे लग जाना, पैरों में लाठियां मार देना, पट्टी बंधी हुई है, एमएलसी रिपोर्ट है। आप कह रहे हैं लाठीचार्ज, लेकिन किसी वीडियो में ये नजर नहीं आ रहा कोई लाठीचार्ज हुआ है। तो पुलिस तो षड्यंत्र के तहत अपनी वीडियो वो बनाएगी ना, वो कहाँ बनाएंगे? और हम वीडियो बनाने में नहीं थे, हमको कोई दिखाना थोड़ी ना था। हम तो राम भक्त की तरह एक आम कार्यकर्ता, जैसे हम हमारी बहनें चल रही थी, माताएं चल रही थी, ऐसी माननीय विधायक जी, उनका बेटा, हम, हमारी वाइफ, हमारी मम्मी, और अनेक लोग चल रहे थे, सब बच्चे चल रहे थे, बुजुर्ग चल रहे थे, नौजवान चल रहे थे। तो वो कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, जिसकी जहाँ मन कर रहा था वो बना रहा था। कोई पर्टिकुलर वीडियो तो पुलिस ने बनाई ना, तो साजिश थी उनकी। वो साजिश के तहत ये सारा षड्यंत्र करा गया, पर वो साजिश में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हो तो वही सो राम रच रखा, तो होगा तो वही जो राम जी ने रच दिया। औरंगजेब की औलाद चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हर बार औरंगजेब का नाम आ जाता है, क्या वजह है? छावा फिल्म आने के बाद औरंगजेब को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? औरंगजेब की औलाद है ना, वो गलत काम जो करेगा, उन्हीं गलत काम करने वाले को गलत काम करेगा औरंगजेब की, बाबर की, भाई आतंकवादी तो इन्हीं में से निकलेंगे ना। मुझे बताइए, आतंकवादी तो हैं। अरे कार सेवकों पे गोली चली थी, मुलायम सिंह को आज तक पूरा देश कोसता है ना, बताइए आप नहीं कोसता हो तो। लेकिन इसी भाजपा सरकार ने उनको पद्म भूषण दिया। पद्म भूषण दिया भाजपा सरकार ने, वो उनकी सीनियरिटी पे दिया। पर भाजपा में कभी भी विधानसभा में मुद्दा आता है तो भाजपा सरकार के सारे मंत्री विधायक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में कार सेवकों पे गोली चली थी और इतने सारे हितनातनी लोग मारे गए थे, और आज उन पे वो धब्बा था। और जब तो देख लीजिए वो कैसी उनकी मृत्यु हुई, और उनकी सरकार कैसे, कहाँ था राजस्व, कहाँ पहुँच गया। वो देश के केंद्र तक राजनीति करते थे, आज उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। तो ये राम जी के खिलाफ जो जाएगा वो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल निस्तुनाबूत हो जाएगा। भाई हम सब जब कहते हैं हो तो वही सो राम रच रखा, जब राम जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, पूरी भाजपा और तमाम सनातनी हजारों साल से हजारों माताओं बहनों ने जोहर किया, जब जाके आज राम मंदिर बना है। और उसके बावजूद भी राम के भक्तों पर अगर ये सारा काम हो रहा है और भाजपा सरकार में, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। अगर सरकार के उच्च पदाधिकारी इसका निर्णय नहीं लेंगे तो आने वाले चुनावों में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा देश का सनातन शर्मसार हुआ है। कोई विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े नहीं फटे हैं, प्रत्येक सनातनी के कपड़े फटे हैं। कोई एक कार्यकर्ता के चोट नहीं लगी, प्रत्येक नौजवान के चोट लगी है। हमारी कोई एक बहन और माँ के साथ बदतमीजी नहीं हुई, हमारी लाखों करोड़ों बहनों माताओं के साथ बदतमीजी हुई है। आज अगर इनका उत्साह अधिकारियों को बढ़ा दिया गया तो कल को ये प्रदेश में नंगा नाच करवाएंगे बाबर की औलाद में। फिर कह रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उस परमिशन को स्वीकार नहीं किया। ये हिंदुस्तानियों का देश है, यानी हिंदुस्तान है, और ये उत्तर प्रदेश की लोनी विधानसभा क्षेत्र जहां योगी जी का राज्य है, वहां भी राम कथा को रुकवाने की इस तरह से चेष्टा की गई। क्या ये
उचित है और उन पुलिस अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने विधायक जी के तन का कुर्ता तक फाड़ दिया गया। अगर वो रामचरितमानस जमीन पर गिर जाती तब इस इलाके की स्थिति क्या होती। पुलिस अधिकारियों को चाहिए था, अगर वो इस शोभा यात्रा को रोकना चाहते थे, रोकना उनको नहीं चाहिए था, तो संख्या को सीमित कर देते और उनको अनुमति देते कि आप आराम से यहाँ से शोभा यात्रा निकालिए, लेकिन डीजे बंद कर दीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल जो पुलिस ने किया ये उचित था या अनुचित था, ये प्रदेश की और देश की जनता को लेना है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ लोनी विधानसभा क्षेत्र के रामचरितमानस कथा स्थल से। जय हिंद, जय भारत।